नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कहानी और इससे संबंधित सुंदर गीत। महायोगेश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भगवत में आया है कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर भगवान विष्णु अत्रि के यहाँ अवतरित हुए और दत्त कहलाए। आए सुनते कहानी। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती देवी को अपने पतित्व पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुया के समक्ष तो आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियाँ नारद जी की यह बात सुनकर ईर्ष्या से जलने लगी। देवियाँ अपने स्वामियों भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी द्वारा बताई गई बात उनको समझाई और उनसे अनसुया के पतित्व की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक भी नहीं चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय अपने आश्रम में नहीं थे। वह स्नान ध्यान करने के लिए नदी के तट पर गए हुए थे। अपने द्वार पर अतिथि को आया हुआ देखकर देवी अनसुया ने उन अतिथियों को प्रणाम करके अर्घ्य, फल, मूलादि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निवस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगी। यह बात सुनकर पहले तो देवी अनसुया अवाक रह गई। इस संसार में आतिथ्य धर्म की महिमा लोप ना हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान नारायण की ही लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। उधर देवलोक में जब तीनों ही देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। नारद जी को बुलाकर पूछा तो नारद जी ने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुया ने अपने पतिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यह ही तीनों देव अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। इसके अनुरूप एक भजन। सबको नाच नचा गई रे सोने की ये चिड़िया, सबको नाच नचा गई रे सोने की ये चिड़िया,
उड़ के चिड़िया जब लंका पर बैठी, उड़ के चिड़िया जब लंका पर बैठी, सोने की लंका जला गई रे, सोने की ये चिड़िया, सोने की लंका जला गई रे, सोने की ये चिड़िया। उड़कर चिड़िया जब नारद जी पर बैठी, उड़कर चिड़िया जब नारद जी पर बैठी, बंदर का मुखड़ा बना गई रे, सोने की ये चिड़िया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे, सोने की ये चिड़िया। उड़कर चिड़िया ब्रह्मा विष्णु महेश पर बैठी, उड़कर चिड़िया तीनों देवों पर बैठी, सबको झूला झूला गई रे, सोने की ये चिड़िया, सबको झूला झूला गई रे, सोने की ये चिड़िया, सबको नाच नचा गई रे, सोने की ये चिड़िया। बोले विष्णु भगवान की जय।